जय हिंद। आवर साड़ी पढ़ाएंगे। आवर साड़ी का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो पार्ट 2 पढ़ाएंगे। आप सब लोगों को ध्यान होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का हम पिछले वीडियो में डाले थे, या बना है वीडियो, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन बना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम पढ़ाएंगे उसी का पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट 2। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्वेश्चन का है कि हथेली पर रखने पर कौन सा वह तत्व है जो पिघल जाता है। हथेली पे रखने पर वह कौन सा ऐसा तत्व है जो पिघल जाता है। तो पहला है गैलियम और दूसरा है सीजियम। गैलियम और सीजियम, इसका एटॉमिक नंबर है 31 और इसका सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हथेली पर रखने पर हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। पिघल जाता है तो गैलियम और सीजियम, एटॉमिक नंबर 31, इसका एटॉमिक नंबर 55। दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु का नाम। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, हाँ, एल्युमिनियम है। एल्यूमिनियम, इसका सिंबल एल होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13। अब उसके बाद हम नेक्स्ट, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आप सबको पता भी होगा। दूध में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। आप सबको पता होना चाहिए, कैल्शियम है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। थर्ड पॉइंट है बहुत शानदार, आगे हम देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। आवर्त सारणी में वह कौन सी ऐसी तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाता है। आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, तो वो है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। आपको लोग पता होना चाहिए, हर एक टॉपिक के साथ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐड है। उसके बाद है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व, विद्युत चालकता तत्व कौन सा है, तो यह है चांदी। क्या है? चांदी। चांदी को हम बोलते हैं सिल्वर और इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसको बोलते हैं सिल्वर। उसके बाद है नेक्स्ट, घेघा रोग। तो हर व्यक्तियों में अगर बीमारी होती है किसी न किसी व्यक्ति में, तो किस कारण से होती है वो बीमारी? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। या यहाँ पे लिख लीजिए, घेघा रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से।
आयोडीन की कमी से। इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 53। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद, सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहते हैं या किस तत्व को कहते हैं? तत्व है सफेद सोना, कौन सा तत्व है? सफेद सोना कौन सा तत्व है? तो है प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम इसका है एटॉमिक नंबर 78, सिंबल Pt। नेक्स्ट है पॉइंट क्वेश्चन, कौन सा धातु चमकता है? 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 तो हीरा। याद रखिएगा आप लोग, यह धातु है मगर ये चमकने का इसके अंदर गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए हीरा चमकता है, ज्यादा शाइन करता है। सबसे अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे ज्यादा अक्रिय गैस, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन है? तो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। आर्गन है, इसका सिंबल Ar होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? किस तत्व को जुड़वा तत्व भी कहते हैं या किस एलिमेंट को हम जुड़वा तत्व भी बोलते हैं? किस तत्व को जुड़वा तत्व के नाम से जानते हैं? किस तत्व को जुड़वा तत्व के नाम से जानते हैं? तो पहला है लेड, Led लेड, और दूसरा है जिंक, दूसरा है जिंक। लेड का Pb होता है, लेड का सिंबल Pb, Pb, और जिंक का Zn होता है। और लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है, 82 होता है, और जिंक का 30 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्रिय गैस कौन से हैं? 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 तो पहला है हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। और उसके बाद है क्रिप्टॉन, जेनॉन, 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 रेडॉन, और उसके बाद आपका है आर्गन। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, चमकदार धातु कौन सा है? 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 चमकदार धातु, चमकदार धातु कौन सा है? तो यूरेनियम है। यूरेनियम, सिंबल यू होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, उष्मीय, उष्मीयमान सबसे ज्यादा किसमें होता है? उष्मीयमान, उष्मीयमान
सबसे ज्यादा किस तत्व में होता है? सबसे ज्यादा किस तत्व में होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन होता है, सिंबल एच होता है। उसमें मान, उसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता का। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता का गुण कौन प्रदर्शित करता है? विद्युत ऋणात्मकता का या विद्युत ऋणात्मकता कौन सा ऐसा तत्व जो विद्युत ऋणात्मकता है? तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। इसको एफ से बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमें सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे भारी, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा रेडॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। रेडॉन है, एटॉमिक नंबर 86, 86। इसको आर एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? कौन सा गैस पाया जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। इसको एन से हम डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। नेक्स्ट टॉपिक, धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं कौन से तत्व हैं? धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, यानी धातु और अधातु ये दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, गुण पाए जाते हैं। तो पहला इसमें 3 है, सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम। पहला सिलिकॉन, सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम, जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, बोरान का 5 और जर्मेनियम का 32 होता है, 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तारों में, जो आकाश में तारे पाए जाते हैं, दिखते हैं, उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तारों में सबसे अधिक, तारों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? कौन है वो? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। सॉरी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल होता है या एटॉमिक नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आगे? अजनबी गैस किस तत्व को कहते हैं? अजनबी गैस किस तत्व को कहते हैं? किस तत्व को बोलते हैं? अजनबी गैस किस तत्व को बोलते हैं? तो याद रखिएगा जेनॉन को बोलते हैं, जेनॉन। इसका सिंबल होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर होता है 54, 54 होता है, 54। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन
किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोलते हैं, सॉरी। भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? जो विद्युत बल्ब घरों में उपयोग होता है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस कौन सी गैस है? तो आर्गन है। क्या है? आर्गन। आर्गन है। आर्गन का सिंबल AR और एटॉमिक नंबर 18 होता है। नेक्स्ट है टॉपिक आगे, रेडियो एक्टिव तत्व कौन है? रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव तत्व कौन है? तो थोरियम है। कौन है? थोरियम है। रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम है। थोरियम। थोरियम। इसका सिंबल TH होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 90 होता है। 90। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आगे हम बताते हैं इसके। नेक्स्ट क्या है आगे? खनिज। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ये खनिज पदार्थ मानव शरीर में मानव शरीर में खनिज पदार्थ क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब उसके बाद है सूर्य। सूर्य जो होता है 3 गैसों से मिलकर बना है। सूर्य सूर्य किन गैसों से मिलके बना है? या सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला है हाइड्रोजन। बहुत लोगों को नहीं पता हो गया। पहला गैस है हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H। और दूसरा है हीलियम, इसका सिंबल है He। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2। अब ये जो है, सूर्य में कितना परसेंटेज पाया जाता है ये गैस? तो 70.4% सूर्य में, और ये 27.6% पाया जाता है। अन्य दो जो होता है, अन्य रासायनिक गैस होते हैं, उसमें पाया जाता है अन्य 2%। उसके बाद किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? किस तत्व को त्वरित त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? तो मरकरी। क्या है? मरकरी है। सिंबल Hg। एटॉमिक नंबर 80 होता है इसका। यही सारा पॉइंट है। आप सब लोग एकदम पॉइंट बाय पॉइंट डाल के एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेंगे। पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 का भी, दोनों तो जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो एक बार आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन कम से कम। देखिए, पहला जो हथेली पर रखते हुए वो गैस कौन सा गैस जो पिघल जाता है हथेली पर रखते हुए? तो गैलियम है और सीलियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा? तो एल्यूमिनियम है। दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाता है कौन? बनाता है तो कार्बन बनाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता कौन है? चांदी है। सबसे ज्यादा इसमें विद्युत का क्या होता है? प्रवाहित होता है।
घेघा रोग होता है किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से होता है। सफेद सोना कौन सा तत्व होता है, प्लेटिनम होता है। कौन सा धातु चमकता है, तो हीरा है। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस क्या है, आर्गन है। किस तत्व को हम जुड़वा तत्व के नाम से जानते हैं, तो लेड और जिंक को। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। चमकता धातु कौन सा है, तो यूरेनियम है। विद्युत ऋणात्मकता का कौन सा है, तो फ्लोरीन है। सबसे उष्मीमान सबसे ज्यादा किस तत्व में पाया जाता है, या कौन सी गैस है, तो है हाइड्रोजन। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, तो रेडान है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, सिलिकॉन, बोरान और जर्मेनियम। तारों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। अजनबी गैस के नाम से किस तत्व को जाना जाता है, तो जेनॉन को जानते हैं। भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन को। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, भरी रहती है, पाया जाता है, तो आर्गन यार होता है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन है, तो थोरियम है। त्वरित चांदी के नाम से किस तत्व को जाना जाता है, तो मरकरी। सूर्य में किन गैसों का मिश्रण होता है, या सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है, या सूर्य में कौन सी गैस पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 70.4%, हीलियम जो होता है 27.6%, और अन्य केमिकल जो होते हैं गैस वो होते हैं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। यहाँ तक का आप पूरा बढ़िया से हम एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए आप सब लोग को। तैयार कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, हर वीडियो के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कोशिश करें कि शेयर करें। जितने हमारे स्टूडेंट हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग, उन सब के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। बेहतर से बेहतर इसका तैयारी करें, और आप आगे का एग्जाम की बढ़िया से एक्सप्लेन करके, नोट बाय नोट बना करके, अपना याद करके एग्जाम दें। नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।